नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास कोई मकान है या दुकान है या आपने कोई गोदाम बना रखा है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उससे थोड़ा-सा कमा सकें, उससे जो आय आए आप उसे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगाएँ और ये सोच कर के आप उसे किराए पर देना चाहते हैं। वहीं दूसरी स्थिति ऐसी है कि आप यदि कोई ऐसे व्यक्ति है जो किराए पर कुछ लेना चाहता है, चाहे वो मकान हो अपने परिवार वाले सदस्यों को रखने के लिए या फिर कोई दुकान हो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, या फिर ऐसा होता है कि कई सारे व्यक्ति कहीं पर जॉब करते हैं, वो मकान में रहते हैं। तो चाहे आप किराएदार हो, चाहे आप मकान मालिक हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच में जो अधिकार है वो कौन से होते हैं। दोनों के कर्तव्य क्या होते हैं एक दूसरे के प्रति। कहीं ऐसा ना हो कि वो किराएदार मकान खाली ना करे या जब मालिक कहे तो वो अवैध रूप से ना कहे, यानी दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो और उन्हें कोर्ट कचहरी में ना जाना पड़े। कौन सा कानून इस बारे में लागू होता है जो दोनों के अधिकार तय करता है कि दोनों की जिम्मेदारियां किस प्रकार की होगी। यदि मकान मालिक ये चाह रहा है कि वो किराएदार से अपना मकान खाली कराए, तो वो भी वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसके लिए भी उसे कानूनी प्रक्रिया को अपनाना होता है। ऐसा नहीं कि यदि उसने किराया नहीं दिया तो आप उसका सामान बाहर फेंक देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, उससे मुआवजा मांगा जा सकता है, जितने का आपका सामान है उससे ज़्यादा पैसे ऐसे व्यक्ति को देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे कौन से अधिकार हैं, ऐसे कौन से कानून हैं। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध कैसे होते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे ये आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है कि आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके जो आपके अधिकारों से जुड़ी हुई हो। यहाँ पर ऐसे ही कानूनी प्रावधान आपको बताए जाते हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सके। दोस्तों, सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य है, बिना इसके रहना अवैध माना जाता है। आपका चाहे मकान छोटा हो या बड़ा हो या आपने कोई दुकान किराए पर दी है, तो उस किराए पर देने के बाद आपको रेंट एग्रीमेंट कराना ज़रूरी होता है। यदि आपने बिना उसके किराए पर दे रखा है बिना रेंट एग्रीमेंट के, तो ये अवैध माना जाएगा। यदि किराएदार बिना रेंट एग्रीमेंट के रह रहा है तो उसको बेदखल किया जा सकता है, सामान उसका बाहर निकाला जा सकता है। या यदि मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किसी को रख लेता है तो वो अवैध कब्जाधारी माना जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना रेंट एग्रीमेंट के आप अपनी संपत्ति को किसी को किराए पर नहीं दे सकते, क्योंकि एक सहमति तो हो जिस बिंदु पर आकर के आपने किराए पर दी है। अगर मौखिक रूप से ऐसा कर दिया गया तो यहाँ पर मान्य नहीं होगा और वो जो किराया है, किराए पर रहना, वो अवैध होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आप किराए पर रहना चाहते हैं तो हमेशा रेंट एग्रीमेंट कराएं। और जो रेंट एग्रीमेंट है इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है जो इसे वैध बनाती है। जैसे किराया कितना होगा, कितने रुपए प्रति माह के हिसाब से आप वो दुकान या मकान या गोदाम किराए पर दे रहे हैं, ये बात आपको लिखनी होगी। कितनी तारीख को वो जो अमाउंट है वो प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। इसी के साथ सुरक्षा राशि क्या दी जा रही है, प्रारंभ में कितने पैसे जो किराएदार है उसके द्वारा मकान मालिक को दिए जा रहे हैं, ये भी आपको उसमें लिखना होगा। इसी के साथ अवधि, यानी कितने समय के लिए आप किराए पर ले रहे हैं, ये भी उसमें लिखा जाएगा। और अन्य जो उसकी शर्तें हैं, यदि कोई टूट-फाट होगी मकान के अंदर तो उनकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा, क्या मिल-जुल करके करेंगे या पूरी ज़िम्मेदारी किराएदार की होगी, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती है। बिना एग्रीमेंट के रहने पर मकान मालिक और किराएदार दोनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के दे रहा है तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। यदि कोई किराएदार बिना रेंट एग्रीमेंट कराए किसी ज़मीन का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, तो उस पर भी जुर्माना लगेगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य है। उसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, यदि किराएदार उस सीमा से अधिक मकान में रहना चाह रहा है जो एग्रीमेंट में लिखवाई गई है, तो किराया किस अवधि के तहत बढ़ेगा या कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ेगा, ये बात भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि बाद में मकान मालिक ये ना कहे कि मैं इतने रुपए बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में उतने लिखे गए हैं और उससे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से नहीं बढ़ाया जा सकता। तो रेंट एग्रीमेंट ज़रूर कराइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका एक और लाभ ये है, यदि कोई विवाद होता है, आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो रेंट एग्रीमेंट है उसको कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है।
कोर्ट ये देखेगी कि किस पक्ष के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया, जो रेंट एग्रीमेंट की शर्तें थी उनको पूरा नहीं किया गया, या किस कारण से विवाद का जन्म हुआ है। तो ये बातें जब देखी जाएंगी जब आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा। इसीलिए रेंट एग्रीमेंट कराना बहुत ही अनिवार्य है, दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण जो दूसरी बात है वो है मकान मालिक मनमाने तरीके से किराएदार को निकाल नहीं सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप मकान मालिक हैं, कानून आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बेदखल कर दें। मकान मालिक को 1 महीने का नोटिस देना होगा। यदि किराएदार ने उन शर्तों का उल्लंघन किया जो रेंट एग्रीमेंट में लिखवाई गई थी, चाहे उनमें से कोई भी शर्त हो, यदि उसने उल्लंघन किया है तो तब भी आप उसे ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकते उसके पहले। यानी यदि आप उसे आज निकालना चाहते हैं तो आज से 1 महीने पहले से नोटिस होना चाहिए, नोटिस दिया होना चाहिए, तब जा कर के आप उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। ये कानून है कि 1 महीने पहले से मकान मालिक को नोटिस देना होगा। यदि वो नोटिस नहीं दे रहा है तो जो बेदखली है वो अवैध होगी और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर समय पर किराया दे रहा हो, अनुशासन में रह रहा हो, तो बिना कारण नहीं निकाला जा सकता। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि किराएदार कोर्ट को ये बताता है कि वो समय पर किराया देता है, अनुशासन में रहता है, मकान को इस प्रकार से प्रयोग करता है जैसे वो किराएदार है, खुद को मकान मालिक नहीं समझता है और उसने ऐसा कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, रेंट एग्रीमेंट की सारी शर्तों को वो मान रहा है, उसके बाद आप उसे बिना किसी कारण के बेदखल नहीं कर सकते जब तक कोई उचित कारण ना हो। या तो आप ये कहें कि मुझे साहब मकान बेचना पड़ रहा है, या मेरा परिवार यहाँ पर रहने वाला है जिसका उचित प्रमाण मेरे पास है, हमारा काम नहीं चल रहा है। यदि आप कोई उचित कारण देंगे तब जाकर ही आप उसे बेदखल कर पाएंगे। यदि आपके पास उचित कारण नहीं है या जो कोर्ट को संतुष्ट करने वाला है वो रीज़न नहीं है, तो ऐसे में आप उसे नहीं निकाल सकते। यदि वो अनुशासन में रह रहा हो, एग्रीमेंट की सारी शर्तों को पूरा कर रहा हो, समय पर आपको किराया दे रहा हो, मकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, यानी ये जो चीज़ें हैं यदि वो पूरा करता है, तो ऐसे में आपको उसे निकालना मुश्किल हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि वो अनुशासन में रह रहा है तो आप उसे नहीं निकाल सकते। कोर्ट के बिना ताला लगाना, यानी कोर्ट ने यदि कोई आदेश नहीं दिया है कि आप वहाँ पर ताला लगाइए या उसका सामान बाहर फेंक दीजिए, तो ऐसा करना गैर कानूनी है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं है, मकान मालिक अपने ही मकान में ताला नहीं लगा सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आप मकान मालिक हैं, किराएदार ने कोई अनुशासन भंग किया है, उसने कोई ऐसी गतिविधि की है जो रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन करती है, कोई उसने ऐसा कार्य किया है, तो तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मकान पर ताला लगा दें या उसके सामान को आप हड़प लें, उसको उठा करके बेच दें या दूसरी चाबी से उसका घर खोल करके वहाँ पर छेड़छाड़ करें। ये सब चीज़ें गैर कानूनी है, इसके लिए भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप मकान पर ताला नहीं लगा सकते जब तक किराएदार का सामान आपके मकान में है। ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून के मुताबिक मकान मालिक को ये अधिकार नहीं है कि किराएदार का सामान मकान में होने के दौरान वो दूसरा ताला लगा सके या ताला तोड़ सके। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, एक किराया बढ़ाने के लिए भी नियम तय कर दिए गए हैं। यदि मकान मालिक ये चाह रहा है कि वो किराए को बढ़ाए तो उसके लिए भी नियम लागू होते हैं, मनमानी नहीं चलती है। आप चाह रहे हैं कि आप 5,000 रुपये सीधा बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कई सारे ऐसे हैं कि वो ये चाहते हैं 5,000 रुपये बढ़ा देंगे तो इसके हिसाब से ये मना कर देगा कि मेरा इतना गुजारा नहीं होगा, मैं यहाँ से खाली कर रहा हूँ। तो उसे परेशान करने की नीयत से अननेसेसरी रूप से जो रेंट है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं। 3 महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी। जो मकान मालिक है उसको लिखित में सूचना देनी होगी कि भाई मैं आपका किराया बढ़ाने वाला हूँ, इस हिसाब से किराया बढ़ेगा, यदि आपकी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो आप खाली कर दीजिएगा। ये बात आपको बतानी होगी 3 महीने पहले से, यदि आप मकान मालिक हैं। यदि बिना ये बताए किराया बढ़ा दिया जाता है तो ये गैर कानूनी होगा। किराए में अवधि केवल रेंट एग्रीमेंट में लिखी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। जो आपने अवधि उसमें लिखवाई थी कि यदि इस अवधि से ज़्यादा ये यहाँ पर रह रहा है तो इतने % के हिसाब से किराया बढ़ेगा, वो चीज़ भी आपको देखनी होगी। उसके
अलावा उस परसेंटेज से ज़्यादा आप किराया नहीं बढ़ा सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए रेंट एग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। बिना सहमति किराया बढ़ाना अवैध माना जाएगा। यदि उस बिना बताए आप किराया बढ़ा देंगे या अचानक से आप किराया बढ़ा देंगे, बिना 3 महीने पहले नोटिफिकेशन दिए, बिना 3 महीने पहले उसको सूचना दिए यदि आप किराए को बढ़ा देंगे, उसे कहेंगे कि आप इतनी राशि फालतू दीजिए, तो ये अवैध होगा, गैर कानूनी होगा। किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पेशल रेंट कोर्ट बनाई गई है। जो ऐसे विवाद होते हैं, यदि आपको कोई विवाद हो रहा है तो आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, कोर्ट के बार बार चक्कर ना काटने पड़े, उसके लिए अलग से एक रेंट कोर्ट बनाई गई है। किराएदारी से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज़ी से की जाती है। इसके लिए ही इस कोर्ट का निर्माण किया गया है। किराएदारों और मकान मालिकों को कानूनी सहारा मिलेगा यदि किसी के भी अधिकारों का हनन होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को परेशान कर रहा है, रेंट एग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ जाकर, या मकान मालिक मनमानी कर रहा है, या फिर किराएदार मकान को हड़पने की फिराक में है, किराया समय पर नहीं देता, मकान को इस प्रकार से प्रयोग करता है जैसे वो उसका हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो विवाद है, किसी भी बात को लेकर के विवाद हो, इसकी जो सूचना है वो आप कोर्ट को देंगे, कोर्ट में केस दायर करेंगे। ज़्यादा इसमें आपका खर्चा नहीं आएगा और ना ही ज़्यादा समय लगेगा। अलग से रेंट कोर्ट बनाई गई है जो राज्य के द्वारा संचालित की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। एसडीएम साहब, एडीएम साहब वहाँ पर बैठते हैं और आपके मामलों की सुनवाई करते हैं। तो ये किराएदार और जो मकान मालिक है उसके बीच के संबंध होते हैं कि दोनों अपने आप को सही प्रकार से रखें, कानून के मुताबिक कार्य करें, जो रेंट एग्रीमेंट बनाया गया है उसकी सारी शर्तों का पालन करें, पूरा करें, तब जाकर के भी ये संबंध बना रह सकता है। यदि दोनों में से एक भी पक्ष रेंट एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाता है या सही प्रकार से वो कदम नहीं उठाता जो उसको उठाने चाहिए, मकान मालिक उल्टी सीधी जो गतिविधियाँ है वो करता है, किराया अचानक बढ़ा देना, उसके साथ गाली गलौज करना, उसका सामान बाहर फेंकना, मनमाने तरीके से मकान पर ताला लगाना, यदि ऐसी गतिविधि की जाती है तो वो ये कानून का उल्लंघन होगी, गैर कानूनी होगी, इल्लीगल होगी, और ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ यदि किराएदार मकान को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है जो मकान को हड़पने वाली है, समय पर किराया ना देना, मकान को इस प्रकार से प्रयोग करना जैसे वो उसका हो, जितना उसे कमरा या रसोई उसे किराए पर दी गई है उससे ज़्यादा का इस्तेमाल करना, मकान में अवैध गतिविधियाँ करना, जो अनैतिक व्यापार है वो करना, तो यदि ऐसी गतिविधि की जा रही है तो ये कानून का उल्लंघन होगी। और यदि ऐसा कुछ किया जाए तो आपको सीधे कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने के लिए एक बेहतर वकील से मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए, उन्हें अपना मामला बताइए किस प्रकार से किया जा रहा है या फिर कौन सी अवैध गतिविधि हो रही है जो आप रोकना चाहते हैं, आप अपने मकान को वापस लेना चाहते हैं, या फिर यदि आप किराएदार हैं तो आप न्याय लेना चाहते हैं। तो जिस प्रकार का भी पक्ष हो, उन मामलों की सुनवाई बहुत ही तेज़ी से रेंट कोर्ट के द्वारा की जाती है। जो किराया अधिनियम है उसके तहत इसकी कार्रवाई होगी। पूरे तरीके से ये मामले हैंडल किए जाते हैं और ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता, ना ही आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारियों, अपने अधिकारों को समझे ताकि विवाद कम हो और आपको कोर्ट में ना जाना पड़े। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके माध्यम से आपने समझा कि कैसे किराएदार और मकान मालिक अपने अपने अधिकारों को समझ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और वो विवादों से बच सकते हैं। मुख्य बात ये है कि मकान मालिक अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ऐसा ना करे जैसा वो नहीं चाहता कि उसके साथ कोई करे। यानी यदि अपने आप को वो किराएदार की जगह पर रख कर देखे, वो ये सोचे कि अगर मैं किराएदार होता तो इस तरीके का बर्ताव क्या मैं सहता। यदि वो ऐसा समझे तो तब भी व्यवस्था सुधर सकती है। वहीं यदि आप किराएदार हैं तो किराएदार की तरह रहे और मकान को अपना ना समझे, यही आपके लिए बेहतर होगा। यदि दोनों जिम्मेदारियों को निभाएंगे, अधिकारों को समझेंगे, कानून से जुड़े रहेंगे तो बेहतर होगा और विवाद भी कम होंगे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ पाए होंगे कि कैसे कानून लागू होता है, कैसे दोनों के बीच संबंध होते हैं, कैसे आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, कैसे आप न्याय पा सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे केवल एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है, एक ही गुजारिश है कि आज ही विधि वार्ता से जुड़िए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को,
जहाँ पर इसी प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं आपके मामले पर कोई सलाह दी जाए, आप कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, सामान्य मार्गदर्शन आप लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सअप करें। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।